Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we'll be discussing about national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. Now biosphere reserves जो है यहाँ पे सिर्फ हम उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे because biosphere reserve we have already discussed, जो कि लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, बहुत लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं विद द एम टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। और ये मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स, यहाँ पे एनिमल्स और जो भी आपका इन्वायरमेंटल रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस, ये सब कुछ यहाँ पे इसका ध्यान रखा जाता है और ये सब कुछ यहाँ पे कंजर्व किया जाता है। ओके, नाउ ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, अगर हम एक एंगल से देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो बहुत लार्ज एरियाज़ होते हैं, लार्ज एज़ कम्पेयर टू योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड योर नेशनल पार्क। नाउ ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये दे में कंटेन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये अपने अंदर ही, इट्स नॉट दैट कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व, अलग से भी सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क सेटअप होते हैं। बट बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं दे कंसिस्ट, वो अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हैं नेशनल पार्क को भी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे आपका पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो, ओके, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें एक नेशनल पार्क आता है जिसको हम बोलते हैं सतपुरा, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी आती हैं जो कि हैं बोरी एंड पंचमरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही ये दोनों ही आपके नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। ओके, सो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व इसीलिए इसको यूनिक कहा जाता है बिकॉज द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर दे आर सिमिलर टू दोज दैट आर फाउंड इन अपर हिमालयाज माउंटेन और इन लोअर वेस्टर्न घाट। इसीलिए ये जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसको यूनिक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं वो आपको अपर हिमालयन माउंटेन्स में भी मिल सकते हैं और लोअर वेस्टर्न घाट्स में भी मिल सकते हैं। नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में पोचिंग और कैप्चरिंग पूरी तरह प्रोहिबिटेड होती है। नेशनल पार्क में हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को, फ्लोरा फौना सबको प्रिजर्व किया जाता है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स दे में कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़, जो कि मैंने अभी बताया कि दे में कंटेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो, दे में कंटेन बोथ और दे में कंटेन ईदर ऑफ द टू। ओके, नाउ इंडिया हैज़ मैनी रीजन्स वेयर द लोकल इकोसिस्टम इज़ प्रोटेक्टेड। वो किस फॉर्म में है, दैट इज़ योर, क्योंकि ये जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं दैट इज़ आइदर डेवलप बाय गवर्नमेंट और ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, या तो गवर्नमेंट खुद सेटअप करती है या कोई प्राइवेट एजेंसीज होते हैं, दे टेक अप एंड दे लुक आफ्टर ऑल दीज प्रोटेक्टेड एरियाज़। नाउ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे आर द लार्ज एरियाज़, okay, they are, and biosphere reserve, okay, these are the protected areas, और जिसमें से I have already told you biosphere reserve जो हैं वो larger areas होते हैं and they may include one or more national park or wildlife sanctuaries, but aim सबका एक ही है। Now let's see about the characteristic of wildlife sanctuary. Now wildlife sanctuary जो है it is a natural area which is reserved by the government or any private agency फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं। ओके, द एरिया इज़ डेजिग्नेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओनली वाइल्ड एनिमल्स। ओके, वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो जो भी इसमें इस सेंचुरीज़ में जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रखे जाते हैं दे आर सम ऑफ द थ्रेटेंड, मीन्स जो कि बहुत जिनका नंबर कम है या जो एक्सटेंशन की कगार पे हैं उनको इसमें रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक बग, वाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरोस, ये कुछ हैं जो कि एनिमल्स इनमें रखे जाते हैं। नाउ इट केम अंडर द कैटेगरी कॉन प्रोटेक्टेड एरियाज़ and this protected areas are declared under Wildlife Protection Act. Wildlife Protection Act जो कि 1972 में पास हुआ था और ये उसी के अंडर ये एरियाज़ आते हैं।
ओके, नाउ सेंचुरीज़ में जो भी अभी आपने देखा पिक्चर में, किलिंग, हंटिंग या कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो पूरी तरह प्रोहिबिटेड है, दैट इज़ नॉट अलाउड। ओके, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ओके, नाउ कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में अलाउड होती हैं, जो वो एक्टिविटीज़ जो कि एनिमल के वेलबींग, एनिमल की लाइफ के साथ इंटरफियर ना करें। फॉर एग्जांपल जो भी वहाँ के लोकल पीपल हैं, दैट इज़ दे कैन कलेक्ट माइनर फूड प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बाय द परमिशन, देन हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, माइनर एक्टिविटीज़ जो कि वहाँ पे हो सकती हैं। नाउ कम टू द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो हैं, दे आर द एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप्स एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन दैट एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसको ये सब कुछ प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लोरा ऑल्सो, फौना ऑल्सो एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। नाउ दीज आर द रिजर्व एरिया ऑफ लैंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, दैट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट, and there are 89 national park in our country. Now national park में grazing और cultivation that is restricted, okay, that are restricted in any national park. Now no cutting, grazing allowed, outside species allowed, area is protected from human exploitation, industrialization and pollution. इन सब से ये प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि यहाँ पे जो है कटिंग, ग्रेजिंग, नथिंग इज़ अलाउड। फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें तो दैट इज़ सतपुरा इज़ द फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व पार्क। दिस ऑल्सो प्रोटेक्टेड एरिया कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो नेशनल पार्क जो है यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी बताया ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कल्टीवेशन, दैट इज़ टोटली रिस्ट्रिक्टेड। सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में भी रिस्ट्रिक्टेड है, बट इट इज़ ओपन टू जनरल पब्लिक। ठीक है, जो भी वहाँ की जनरल पब्लिक है। टिकट्स ऑफ परमिशन आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू नेशनल पार्क। Tickets of permission are not required to visit wildlife sanctuary. Now नेशनल पार्क में डेफिनेट बाउंड्री होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। जनरल पब्लिक कैन नॉट यूज़ द पार्क फॉर कलेक्टिंग एनी मटीरियल, बट इन केस ऑफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द जनरल पब्लिक है, इट कैन नॉट यूज़ द पार्क फॉर कलेक्टिंग एनी मटीरियल लाइक फ्रूट एंड but in wildlife sanctuary there is a limited you can say restrictions हैं, और collection of minor food product, forest products जो हैं that is allowed. एग्जाम्पल नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट है, एंड सेंचुरी में इसमें दिया हुआ है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द टू। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर में अगर हम डिफरेंस देखें तो बायोस्फीयर्स जो हैं लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया होते हैं विद इन द बायोस्फीयर रिजर्व और नॉट विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। ओके, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन सुटेबल लिविंग कंडीशन। जो भी है वाइल्ड लाइफ को ये पूरी प्रॉपर कंफर्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सिर्फ कंजर्वेशन है, ये टोटल कंजर्वेशन, ये जो सेटअप होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग कंजर्वेशन टू ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड ऑल्सो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स। पंचमरी सेंचुरी इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमरी बायोस्फीयर इज़ अ पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये बताया था पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसके अंडर सेंचुरीज़ भी आती हैं और नेशनल पार्क भी आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर protected areas. Okay students, hope you all have understood. Thank you everybody.